गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, हम आज के वीडियो में चैप्टर 3 गोदोहनम के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमने ये गोदोहनम यानी गाय का दोहन करना के पांचों दृश्य पढ़ लिए हैं और हमने पांच टॉपिक में इनको पढ़े, एक एक टॉपिक में एक दो टॉपिक में अब हम शुरू करते हैं आज इसके प्रश्नोत्तर। क्या शुरू करते हैं बेटा? आज इसके प्रश्नोत्तर। तो देखिए, प्रश्नोत्तर सभी को करना होगा। अगर हमको पाठ का अर्थ समझ में आ गया तो हमको प्रश्नोत्तर अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये हम तो शुरू से ही आपसे कहते हैं कि अगर हमने पाठ का अर्थ ध्यान से पढ़ा तो प्रश्नोत्तर हमको अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है इसका, एक पदेन उत्तरत लिखत, कि एक पद में उत्तर दो। ठीक है, एक पद में। तो देखिए, एक पद में उत्तर देंगे तो हम इसका पहला प्रश्न बोलता है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका यानी मल्लिका पूजार्थम पूजा के लिए सखीभिः सहेलियों के साथ कुत्र कहाँ गच्छति स्म जाती थी। मल्लिका सहेलियों के साथ कहाँ जाती थी? कि मल्लिका, अब हमको अपन को सबको पता है कि मल्लिका थी जो पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी? कि काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रही थी। और काशी विश्वनाथ मंदिर कुत्र यानी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रही थी। जो अपना प्रथम दृश्य है उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो मल्लिका का हेडिंग है उसमें दे रखा है कि अहम सखीभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। ठीक है, आगे बेटा सभी को समझ में मल्लिका कहाँ जा रही थी? इसका आंसर होगा कुत्र की जगह एक शब्द में आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रही थी। उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। इसमें उमा के पितामह, उमा के दादाजी, कति यानी कितने, सेटक पितम यानी किलो, कितने किलो, दुग्धम दूध, अपेक्षित है इसमें कम था। उमा के दादाजी के लिए कितनों किलो दूध कम था? तो कति की जगह आ जाएगा त्रिशत का, त्रिशत क्या आ जाएगा? त्रिशत क्या आ जाएगा बेटा? त्रिशत। कति की जगह आ जाएगा त्रिशत। तो इसका आंसर हो जाएगा उमाया पितामहेन त्रिशत सेटक पितम दुग्धम अपेक्षते इसमें। ठीक है, ये दूसरे दृश्य की जो नीचे से दूसरे नंबर की चंदन वाली लाइन है उसमें आएगा कि उमाया पितामहेन त्रिशतकम दुग्धम प्रमितम। ठीक है, ऐसे ही तीसरा आ जाएगा, कुंभकार घटानम किमर्थम रचयति। कुंभकार घटानम किमर्थम रचयति। कुंभकार यानी कुमार घटानाम घड़ों को किस लिए बनाता है? कुंभकार घड़े को किस लिए बनाता था? विक्रयणाम बेचने के लिए। कि कुंभकार घड़े बेचने के लिए बनाता था। किसके लिए बनाता था? बेचने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा कि कुंभकार घटान विक्रयर्थम रचयति। कि कुंभकार जीविका हेतु भी आ जाएगा कि किस लिए बनाता था? जीविका हेतु। कुंभकार घड़ों को बेचने के लिए और जीविका हेतु विक्रयार्थम लिख सकते हैं अपन इसको कि कुंभकार घटे वे इसमें आ जाएगा कुंभकार घटे वे विक्रयर्थाम रचयति। इसमें ये भी लिख सकते हैं अपन जीविका हेतु। क्या लिख सकते हैं अपन? जीविका हेतु। ठीक है, फिर कानी चंदनस्य जिव्या लोलुपता वर्धते। इसमें किस कारण चंदन की जिव्या की लालच बढ़ रहा था? जिव्या लोलुप्तम, जिव्या का लालच बढ़ रहा था। जिव्या लोलुप्तम हम अपन ने देखा कि किस कारण उसका जिव्या लोलुप्तम यानी जिव्या का लालच बढ़ रहा था। तो देखिए, पैसों को, वैसे तो पैसे के कारण बढ़ रहा था,
कहीं कोई सी लाइन में अपन ने पढ़ा है कि जिव्यालोलुप्तम, अरे हाँ, कहानी चंदनस्य जिव्यालोलुप्ता मोदिकानि दृष्ट्वा, मोदिकानि दृष्ट्वा मतलब मोदकों को देखकर, मोदकानि दृष्ट्वा, मोदक यानी लड्डुओं को देखकर, तो इसमें आ जाएगा मोदकानि दृष्ट्वा। ठीक है, आगे नंदन्या पाद प्रहार है कै रंजत है, नंदन्या पाद प्रहार है चंदन रंजित है। ठीक है, आ गया चारों का आंसर समझ में। तो देखिए एक बार फिर से, मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। दूसरा, उमाया पितामहेन त्रिशतकोटि सेटक त्रिशत सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, कुंभकार घटान जीविका हेतु रचयति। कानी चंदनस्य जिव्यालोलुप्ता वर्धते, इसमें मोदकानि दृष्ट्वा, मोदकानि दृष्ट्वा चंदनस्य जीवालोलुप्ता वर्धते, इसमें नंदनिया पाद प्रहार है चंदन रक्त रंजित है भवत, नंदिनी के पाद प्रहार से चंदन रक्त रंजित हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखत। पूर्ण, अब पहले हमको एक शब्द में देना था, अब हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पूर्ण वाक्य में अपन उत्तर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंत्र धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंत्र धेनु को कैसे अकुरुतम किया, मतलब धेनु को मास महीने तक क्या नहीं किया, दुग्ध दोहनम न अक्तम। मल्लिका और चंदनस्य मास पर्यंत्रम दुग्ध दोहनम अकुरुताम, मतलब उसने दुग्ध दोहन नहीं किया। तो देखिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताती हूँ बेटा मैं। दुग्ध दोहनम, इसका आंसर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्लिका और चंदनस्य मांस पर्यार्थम धेनो दुग्ध दोहनम न अकुरुताम। इसको अपन ही लिखो, कैसे, क्यों नहीं किया, अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे, दुग्ध दोहनम मास पर्यंत्रम, मतलब मास से अंते एवं दुग्धक्ष आवश्यकता भवति, अतः यदि प्रतिदिन दोहनकरण भवतु मासम तक संपूर्ण दुग्ध दोहनम करोमि। ठीक है, इसमें आएगा मास पर्यंत्र दुग्ध दोहनम करोमि, दुग्ध दोहनम न अकरोत। काले कश्य रसम पीबती, समय किसका रस पीता है, तो इसमें आ जाएगा देखो, काले क्षिप्रम क्रियमाणस्य, इसमें आएगा क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम क्रियमाणस्य। ठीक है, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, घट मूल्यार्थम यदा, घड़े का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका ने स्वर्ण आभूषणम देने का प्रयत्न किया, तब कुमार ने क्या कहा। देखो तब कुमार ने उसको क्या कहा, तब उसको कुमार ने कहा कि मैं पाप कर्म नहीं करता। क्या कहा बेटा कुमार ने, कि किम वदती, कुमार ने क्या कहा। तो इसका चौथे दृश्य की 5 मिनट वापस ला के दे देना, तेरा मुंह तोड़ दूँगी। देखो बेटा चौथे दृश्य की जो सेकंड लाइन है देवेश की, वो देवेश कुमार है, वो कह रहा है कि घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रतीयते तदा कुंभकार। अब आ जाओ, मैंने बता दिया, जो चौथा दृश्य है उसकी लास्ट लाइन है देवेश की कि पुत्री के न अहम पाप करोमि कथम ऐसी नेच्छामि त्वम आभूषण विहीना कर्तुम नयतु यथा बिलाचम घटान। ठीक है, ये पूरी लाइन इसकी ऐसे कैसे, मल्लिका किम दृष्टा धेनो तांडनस्य वास्तविक कारण जज्ञातम, मल्लिका ने क्या देखकर गाय के ताड़नस्य पीटने का वास्तविक कारण जाना। तो देखिए जो हमारा 5वां दृश्य है उसके जो श्लोक शुरू होते हैं ना,
उससे पहले देखिए कि मल्लिका की लाइन है कि मल्लिका ने क्या देखकर जाना कि मल्लिका इस धेनु, इसने जो कोष्टक में लिख रखा है ऊपर से तीसरा कोष्टक में कि मल्लिका धेनु इसने वात्सलेन च अकार्या दुग्धुम प्रयत्नते किंतु धेनु दुग्ध विहीना एव अवगच्छति, तब उसने वास्तविक कारण जाना। मास पर्यंत्र धेनो अदोनस्य किम कारणमासीत्, मास पर्यंत्र धेनो अदोनस्य कारणम अत्यधिक दुग्धम प्राप्तम आसीत, अत्यधिक दुग्धम प्राप्तम आसीत। आगे बेटा समझ में। अब देखिए हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न है जो कह रहा है रेखांकित आधारीकृत के प्रश्न निर्माण कुरुत, मतलब दिए गए रेखांकित यानी या तो जो अंडरलाइन करे हुए हैं उनके प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न निर्माण करेंगे हम। मल्लिका सखीभी से धर्म यात्रा गच्छति, इसमें मल्लिका सहेलियों के साथ धर्म यात्रा पर जाती है, तो इसमें आएगा मल्लिका का भी सह का भी दिखा मुझे, दिखा मल्लिका क्यों उस पेज को मेरे को ला के दे रहा हूँ। चंदनम दुग्ध दोहनस्य कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य, तो देखो इसमें लास्ट में से आधा श और निकल रहा है, इसका हो जाएगा कश्य। मोदकानी, मोदकानी के लास्ट में निकल रहा है कानी, तो इसका आंसर हो जाएगा कानी, प्रश्न बनेगा कानी। मल्लिका स्वपति चतुर्थम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर्थम मानती है, कया। नंदिनी पाद प्रहारम का। ठीक है, तो देखिए आगे सबको समझ में बेटा आज का ये कि मल्लिका अपने पति को क्या मानती थी, कया, क्या यानी क्या मानती थी। पहले में आएगा कावी, दूसरे में कश्य, तीसरे में मोदकानी, चौथे में चतुर्थम में कया, पांचवें में का। आगे देखिए जो हमारा छठा प्रश्न है वो कह रहा है मंजूषा सहायता या भावेर्थ रिक्त स्थानम पूर्यत, मंजूषा किम्मी की सहायता के भाव से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मंजूषा की सहायता के भाव से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए ये हमारा पाठ का ही थोड़ा सा हेडिंग है जो हमको पता है, अगर अपन ने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो हम इसको भर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि यदा चंदनस्य स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति जब चंदन की ने अपनी पत्नी काशी विश्वनाथ की और धर्म यात्रा के विषय में जाना, तब वह क्रोधित नहीं होता। इसमें आएगा धर्म यात्रा, पहले में आएगा धर्म यात्रा। देखो ठीक है, अगला यत जब उसकी पत्नी उससे गृह व्यवस्था कहित्वा, दूसरे में आएगा गृह व्यवस्था। ब्रह्मणाय गच्छति अपितु तस्या यात्रा कृते मंगल कामना कुर्वन् कथयति, मंगल कामना तीसरे में। चौथे में तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारी। पांचवें में तव कृते समस्या न उत्पाद्यते, पांचवें में उत्पाद्यते और छठे में समर्थक, छठे में समर्थक। आगे सबको समझ में बेटा सुन लीजिए। पहले में आएगा धर्म यात्रा या, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा गृह व्यवस्था या, तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मंगल कामना, चौथे में आएगा कल्याणकारिण, पांचवें में आएगा उत्पाद्यते और छठे में आएगा समर्थक। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन।
तो हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि घटनाक्रम के अनुसार लिखो। अब घटनाक्रम आप सभी जानते हो, अब आप 8th क्लास से 9th में आए हो, तो 8th में भी हमने घटनाक्रम के अनुसार जमाना सीखा था कि जो चीज़ हमारे साथ पहले घटित होती है, कैसे कि सबसे पहले हम नहाए, फिर हमने दूध पिया, फिर हमने खाना खाई। ये तो है ही नहीं कि हमने उठते ही खाना खाया, उसके बाद हमने दूध पिया, फिर हम नहाए, नहीं होता ना। तो ये जो घटनाक्रम के अनुसार 6 लाइनें हैं वो ऊपर नीचे जमी हुई है, इनको हमको सीधी सीधी घटना घटित होते हैं वैसी वैसी जमानी है। जैसे देखो मैं अर्थ पढ़ती जाती हूँ, फिर हम जमाएंगे। पहला, वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। उभव दोनों नंदिनी की सर्वविधि से परिचर्चा करते हैं। उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयन्ति। उत्सव के दिन जब दूध का प्रयत्न करती है तब नंदिनी पाद प्रहार करती है। कार्य के समय करना चाहिए। चंदन नंदिनी पारे प्रेम जानता है। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करके महीने तक दोहन नहीं करता। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा के समाप्त घर लौटती है। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक आएगा, देखिए बेटा पहला इसमें आएगा मल्लिका पूजा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। दूसरे में वह दोनों नंदिनी को सभी प्रकार से चर्चा करते हैं, नहीं। फिर तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौटी। तीसरे में, चौथे में उमा सूचना देती है। 5वें में चंदन उत्सव से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इसका दोहन नहीं करता। 6ठे में चंदनी, 6ठे में, 7वें में नंदिनी के बारे में चर्चा करते हैं और 8वें में वो उसकी क्या करते हैं, पाद प्रहार से उसको मारती है। आगे बेटा सभी को समझ में घटनाक्रम होता है, हमें सीक्वेंस में इसको जमाना, एक के बाद एक जमाना, ऐसे नहीं कि नहीं जमाना। आगे देखिए 6ठा, अधोलिखितानि वाक्यानि कम कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है। हमने पाठ पढ़ा इसलिए हमको याद है कौन किससे कहेगा। तो देखिए हम देखते हैं इसको एक बार कि देखिए बेटा अपन देखते हैं इसको एक बार। तो देखिए, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा, मैं जाती हूँ, ये कहा था उमा ने चंदन से। उमा चंदनम प्रति। त्रिशेटकम दूध शोभनम व्यवस्था होगी, चंदन ने कहा उमा से, उमा प्रति। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता है, चंदन ने कहा कुंभकार से। पुत्री के मैं पाप कर्म नहीं करता, कुंभकार मल्लिका। देवी मयापि ज्ञातम यस्मादिम सर्वथा अनुचित कर्म, चंदन ने कहा मल्लिका से। तो देखिए बेटा, बाबू बुला के ला, उसको बुला के ला, वो टेप खरीद लाया, सब बुला के ला। देखिए बेटा कि बता दिया मैंने, पहला कहा उमा ने चंदन से, दूसरा कहा चंदन ने उमा से, तीसरा कहा चंदन ने कुंभकार से, चौथा कहा कुंभकार ने मल्लिका से, और 5वां कहा चंदन ने मल्लिका से। अब देखिए अगला प्रश्न, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए पदों के संधि विच्छेद करने हैं। तो देखिए करते हैं हम। शिव प्लस ते, मन है ऐसे की ऐसे, प्लस हर, सप्ताह है प्लस अंते, न प्लस इच्छामि, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। ठीक है बेटा, आगे सभी को समझ में सुन लीजिए सभी।
शिव प्लस ते, मने प्लस हर, सप्ताह प्लस अन्ते, न प्लस इच्छामि, अति प्लस उत्तम। ठीक है, हो गई ये संधि विच्छेद। अब पढ़ते हैं हमारा लास्ट प्रश्न जो कह रहा है पाठानुसारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज विभज्य व लिखत, कि इसने किसी पद के तो टुकड़े कर रखे हैं और किसी के नहीं कर रखे, तो उसमें से हमको प्रत्यय छांटना है। जिसके नहीं कर रखे उसमें प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है और जिसके टुकड़े कर रखे उनको संयुक्त पद बनाना है। तो देखिए हम बनाते हैं संयुक्त पद। तो देखिए क्रय प्लस अनियर, दूसरा विक्रिय, तीसरा पठ तमप, चौथा ताड़ित्वा, ताड़यित्वा, पांचवा दुग्धम, दुग्ध प्लस कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, कत प्रत्यय, दुग्ध प्लस कत। देखिए बेटा ये आज आपके वापस सुन लीजिए एक बार। क्रय प्लस अनियन, विक्रिय, पट प्लस तमप, ताड़ित्वा, दुग्धम, ठीक है, दुग्ध प्लस कत। आगे बेटा समझ में। यहाँ आज अपने ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। कल का नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।